नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका 24 आवर्स टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हम किसानों के साथ बराबर जुड़े हुए हैं। हम आज से पहले आपको लाइव अपडेट कई बॉर्डर से दे चुके हैं। जैसे कि हमने गाज़ीपुर में एक रात किसानों के साथ बिताई, वो प्रोग्राम चलाया था। उसके बाद हम आज सिंधु बॉर्डर आए हैं और आज का जो हमारा प्रोग्राम है सिंध बॉर्डर। जी, सिंध बॉर्डर, सिंध बॉर्डर। आज हम सिंध बॉर्डर आए हैं और आज का जो प्रोग्राम है उसका जो नाम हमने दिया है वो नाम दिया है, हम कहते हैं जय जवान जय किसान। हम कहते हैं जय जवान जय किसान, लेकिन इस दर्द को कैसे समझेगा हर इंसान, इस दर्द को कैसे समझेगा हर इंसान। आज का प्रोग्राम का ये नाम है हमारा। और हम सबसे पहले दिखाते हैं आपको जहां पहुंचे यहाँ पर कि यहाँ पर जो रसोई चल रही है, सेवा भाव जो चल रहा है, सेवा, और वो आपको दिखाएंगे किस तरह लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा कैमरामैन से कहेंगे क्लोज करके दिखाइए। थोड़ा सा कैमरा घुमाइए। ये जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और ये लोग इस सेवा भाव से लगे हुए हैं खिदमत के लिए। आइए इनसे कुछ थोड़ा सा पूछते हैं। नाम बताइए। मान सिंह। ये 26 नवंबर से चल रहा है। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सरदार मंजिंदर सिंह सिरसा प्रधान साहब, सरदार हरमीत सिंह कालका जनरल सेक्रेटरी और सारे मेंबर और दिल्ली की संगत, जहां हमें किसान भाइयों का भी समर्थन मिल रहा है, चाहे पंजाब से हो, हरियाणा से हो, यूपी के हों, ये सब हमें सहयोग कर रहे हैं। और हमने उपराला किया है ये दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कि जब तक किसानों का आंदोलन चलो गया तब तक हमारा गुरु का लंगर चलता रहेगा। हमने किसानों के लिए आराम करने की व्यवस्था बनाई है, बीबियों के लिए आराम करने की व्यवस्था बनाई है, एम्बुलेंस लगा रखी है, हमने दवाइयों का, मेडिसिन का वो लगाया हुआ है, शॉप लगाया हुआ है। शाम को हम हिंदी धार्मिक मूवी फिल्म चलाते हैं। तो किसानों के लिए हमने यहाँ पे डटे रहना है जब तक किसान डटे रहेंगे। हम साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से। अभी हमने प्रोग्राम चलाया था, सारे बॉर्डर पर जा रहे हैं कि एक रात किसानों के साथ। उसमें हमें किसानों से बहुत प्यार मिला, लेकिन हमने ये देखा कि बॉर्डर पर जो है उसमें बुजुर्ग बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। तो आपको नहीं लगता कि अब ठंड बढ़ रही है, कुछ परेशानियां सामने आएंगी बुजुर्गों के? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वो बुजुर्ग हैं जो गुरु नानक देव जी के फलसफे पे चलते हैं और ना हमें ठंड लगती है ना हमें गर्मी लगती है। और आप भाइयों का, मीडिया का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि जायज़ मांगे हैं, नाजायज कोई नहीं है और शांतिपूर्वक हो रहा है। सबसे बड़ी बात आप देख रहे हो कि कुछ मीडिया वाले जो मोदी के मांग तो आपने कुछ की नहीं है, आप तो सिर्फ विरोध कर रहे हैं जो बिल आया है। हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने बिगर पूछे बिल लगा दिया है। कहता है कि जो आपके कांधे पे तिल है, जो आपके पास दिल है और आपके बिजली का बिल है, आज से मेरा है। मोदी ये कह रहा है, जो कि हमें मंजूर नहीं है। अब कोई हल किसी तरह का नहीं निकल। इस काफले का काम तो मीडिया एक बहुत खास अंग है इस अज तो तक आए हैं तो बहुत बड़ा योगदान है मीडिया का। वक्त वक्त सूबे के मीडिया का अपना ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਵੀਸ਼ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ। जैसा कि आपने देखा कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो लंगर चल रहा है उसके बारे में जिक्र करा। अभी हमने एक भाई से भी आपको दिखाया कि जो यहाँ पर ये बांट रहे, जर्दा जिसे बोलते हैं, वो बांट रहे हैं जब से लंगर चालू हुआ है। यहाँ हमारे सिख भाई भी हैं इनके साथ में। इसके बारे में थोड़ा सा इनसे भी सुनेंगे कि इस भाईचारे के लिए क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी सर जी, सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतबीर सिंह। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि सभी धर्मों के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और ये प्यार जो दिखाई पड़ रहा है हम लोगों को, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੇ। बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है इन्होंने और हमारे समाज को कि एक दिन सारा हिंदुस्तान मिलजुल कर रहेगा। और हिंदुस्तान तो मिलजुल कर रहता ही है, आज भी रहता है और वो दिखाई पड़ रहा है। ये हिंदुस्तान ही है, एक नज़र डालिए, ये हिंदुस्तान ही है हमारा, ये पूरा हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान है जहाँ सब एक साथ है।
आप इनको बार बार बुला रहे हो, उसके बाद उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उस चीज़ का यूज़ क्या है? आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना चाहते हो। आप अपने मुंह से कह रहे हो हमसे गलती हुई, हमसे क्या हुआ, वट एवर इट इज़। तो अगर ये चीज़ें गलत हुई हैं, आप लॉ को वापस क्यों नहीं ले रहे? आप सब कुछ उसमें से अमेंडमेंट करने को तैयार है। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत हुआ तो आप उसको वापस ले लो। तो आपने देखा कि किसी भी कीमत पे किसान तैयार नहीं है हटने को, डटा है, एक ही मांग है, लॉ वापस। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो आगे देखा जाएगा। लेकिन किसान ने कह दिया है कि हम डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। जरा दिखाते हैं, थोड़ा सा दिखाइए क्लोज करके। कुछ भाई लोग हमारे यहाँ खड़े हैं। जी, क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह। देखिए, हम लगातार जुड़े हुए हैं किसानों के साथ। हमने कई प्रोग्राम चलाए, पहला प्रोग्राम चलाया था हमने एक रात किसानों के साथ, पूरी रात बिताई, किसानों का दुख दर्द समझा और हमें बड़ा प्यार मिला। फिर हमने दूसरा एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम हमने दिया था कि मुझे है कि हम कहते हैं जय जवान जय किसान। इस दर्द को कैसे समझेगा हर इंसान? सर, जय जवान जय किसान इस टाइम इंसान तो समझ रहा है, लेकिन जो इस टाइम सरकारों में बैठे हुए हैं ना लोग, इनके पास इनकी मेजॉरिटी तो है, लेकिन इनके पास इनका दिल नहीं है जिससे लोगों का दुख दर्द समझ पाए। तो ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये अपनी मर्जी से जो इनके मन में आता है, एक मन की बात इन्होंने वो कर दिया कि जी मेरे मन की बात है तो वो मैं कर दूंगा। तो इनको कोई मतलब नहीं है किसी को उससे दर्द हो रहा है, किसी को उससे दुख हो रहा है। अब अगर इनको कोई ऐसी परेशानी होती तो यहाँ आके लोगों से बात करते। इनके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आते, इनसे मतलब इसको ख़त्म करने की इतना बड़ा आंदोलन, वार्ताएं तो हुई हैं, इतना बड़ा आंदोलन आज तक शांतिपूर्वक कभी हिंदुस्तान की जब से इंडिपेंडेंस हुई है उसके बाद से कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और उसको भी इन्होंने बदनाम करने के लिए इतना कुछ बोल दिया। अब अगर पंजाब के अलावा और पब्लिक इनके साथ नहीं आती तो इसको तो खालिस्तानी मूवमेंट बिल्कुल वो इसको बिल्कुल प्रॉपर में वो कर देते हैं इनको। अब ये बताइए कि कोई हल नहीं हो रहा है मसले का, हल कैसे होगा? सर, हल तो तभी होगा जब सरकार इस टाइम सब कुछ मानने को तैयार है, लेकिन वो अपनी एटीट्यूड पे इस टाइम इतनी अड़ी हुई है, वो चाहती है कि मैं इसको ख़त्म नहीं करूं। अगर हमने इसको ख़त्म कर दिया तो हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट है। उसको अपनी ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, लोगों का भला करना पड़ेगा, तभी हिंदुस्तान का भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। हिंदुस्तान के लोगों ने, हमने उनको अपने सिर मत्थे पे बिठाया है, इतना कुछ उनको दिया, इतनी मेजॉरिटी आज तक की इंडिपेंडेंस के बाद से किसी सरकार को नहीं मिली, तो वो इसका नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं। सर, कुछ सुनने में आ रहा था कि किसानों को बांटने की बात की जा रही है। सर, मतलब ये तो डिवाइड एंड रूल तो अंग्रेज हमें दे के क्या गए हैं? डिवाइड एंड रूल ही तो दे के गए हैं हमें, और क्या दे के गए हैं? तो ये भी उसी पॉलिसीज़ पे चल रहे हैं हमें। अब मुझे बताइए कि अगर कुछ मसला हल नहीं हुआ तो प्रदर्शन चलता रहेगा ऐसे ही? बिल्कुल चलता रहेगा, शांतिपूर्वक चलता रहेगा। जब तक यहाँ पे, जब तक जान है तब तक जहान है। ये जब तक इनके ये जिंदा है तब तक ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ये आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ये पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। इसका हमें ज़रूरत क्या है इस चीज़ की, बताइए सर। अब मान लीजिए कि अभी टेम्परेचर 6 तक पहुंच जा रहा है, ठीक है, ये -6 तक भी पहुंच जाएगा तब भी यहीं पे रहेंगे। हमने हमेशा बलिदानी देना सीखा। हमने कभी भी ना लड़ना नहीं सीखा कि हमें लड़ना है, हमें अत्याचार नहीं करना। हमारे गुरुओं ने हमें सब कुछ सिखाया यही है। उन्होंने अपना पूरा परिवार न्यौछावर कर दिया हमारे लिए, आप लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए। तो इसका क्या सिला मिल रहा है हमें? सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? हाँ जी। सर, दिल्ली में भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। सर, दिल्ली के अंदर ये किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। किसी भी आम जनता को अगर बदनाम करना है, आप किसको किसी भी तरह से बदनाम कर सकते हो, लेकिन ये किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ये शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हुए हैं। आप आओ, इनसे बात करो, जो भी इनकी प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व करो। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है, आपके नेताओं से तो बात हुई थी? मेरी किसी नेता से कोई बात नहीं करी, और मैं किसी नेता पे विश्वास भी नहीं करता। हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि आप इन लोगों को। सर, आप किससे बात करना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट करने आया हूँ। मैं किसी से, आपके जो नेता थे उन लोगों ने मीटिंग्स की थी? वो जिन्होंने ये जरा दिखाते हैं, थोड़ा सा दिखाइए क्लोज करके।
कुछ भी लफ्ज़ सब तो बोलिया कुछ भाई लोग हमारे यहाँ खड़े हैं। सोची है जो बोल ना पावे जब कोई संतोष के खिलाफ जी, क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह। देखिए, हम लगातार जुड़े हुए हैं किसानों के साथ। हमने कई प्रोग्राम चलाए। पहला प्रोग्राम चलाया था हमने एक रात किसानों के साथ, पूरी रात बिताई, किसानों का दुख दर्द समझा और हमें बड़ा प्यार मिला। फिर हमने दूसरा एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम हमने दिया था कि वो ये है कि हम कहते हैं जय जवान जय किसान। इस दर्द को कैसे समझेगा हर इंसान? सर, जय जवान जय किसान इस टाइम इंसान तो समझ रहा है, लेकिन जो इस टाइम सरकारों में बैठे हुए हैं ना लोग, इनके पास इनकी मेजॉरिटी तो है, लेकिन इनके पास इनका दिल नहीं है जिससे लोगों का दुख दर्द समझ पाए। तो ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये अपनी मर्जी से जो इनके मन में आता है, एक मन की बात इन्होंने वो कर दिया कि जी मेरे मन की बात है तो वो मैं कर दूंगा। तो इनको कोई मतलब नहीं है किसी को उससे दर्द हो रहा है, किसी को उससे दुख हो रहा है। अब अगर इनको कोई ऐसी परेशानी होती तो यहाँ आके लोगों से बात करते। इनके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आते, इनसे मतलब इसको ख़त्म करने की इतना बड़ा आंदोलन, वार्ताएं तो हुई हैं। इतना बड़ा आंदोलन आज तक शांतिपूर्वक कभी हिंदुस्तान की जब से इंडिपेंडेंस हुई है उसके बाद से कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और उसको भी इन्होंने बदनाम करने के लिए इतना कुछ बोल दिया। अब अगर पंजाब के अलावा और पब्लिक इनके साथ नहीं आती तो इसको तो खालिस्तानी मूवमेंट बिल्कुल वो इसको बिल्कुल प्रॉपर में वो कर देते हैं इनको। अब ये बताइए कि कोई हल नहीं हो रहा है मसले का, हल कैसे होगा? सर, हल तो तभी होगा जब सरकार इस टाइम सब कुछ मानने को तैयार है, लेकिन वो अपनी एटीट्यूड पे इस टाइम इतनी अड़ी हुई है, वो चाहती है कि मैं इसको ख़त्म नहीं करूं। अगर हमने इसको ख़त्म कर दिया तो हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट है। उसको अपनी ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, लोगों का भला करना पड़ेगा, तभी हिंदुस्तान का भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। हिंदुस्तान के लोगों ने, हमने उनको अपने सिर मत्थे पे बिठाया है, इतना कुछ उनको दिया, इतनी मेजॉरिटी आज तक की इंडिपेंडेंस के बाद से किसी सरकार को नहीं मिली, तो वो इसका नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं। सर, कुछ सुनने में आ रहा था कि किसानों को बांटने की बात की जा रही है। सर, मतलब ये तो डिवाइड एंड रूल तो अंग्रेज हमें दे के क्या गए हैं? डिवाइड एंड रूल ही तो दे के गए हैं हमें, और क्या दे के गए हैं? तो ये भी उसी पॉलिसीज़ पे चल रहे हैं हमें। अब मुझे बताइए कि अगर कुछ मसला हल नहीं हुआ तो प्रदर्शन चलता रहेगा ऐसे ही? बिल्कुल चलता रहेगा, शांतिपूर्वक चलता रहेगा। जब तक यहाँ पे, जब तक जान है तब तक जहान है। ये जब तक इनके ये जिंदा हैं तब तक ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ये आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ये पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। इसका हमें ज़रूरत क्या है इस चीज़ की, बताइए सर। अब मान लीजिए कि अभी टेम्परेचर 6 तक पहुंच जा रहा है, ठीक है? ये -6 तक भी पहुंच जाएगा तब भी यहीं पे रहेंगे। हमने हमेशा बलिदानी देना सीखा। हमने कभी भी ना लड़ना नहीं सीखा कि हमें लड़ना है, हमें अत्याचार नहीं करना। हमारे गुरुओं ने हमें सब कुछ सिखाया यही है। उन्होंने अपना पूरा परिवार न्यौछावर कर दिया हमारे लिए, आप लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए। तो इसका क्या सिला मिल रहा है हमें? सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। हाँ जी। सर, दिल्ली में भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। सर, दिल्ली के अंदर ये किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। किसी भी आम जनता को अगर बदनाम करना है, आप किसको किसी भी तरह से बदनाम कर सकते हो, लेकिन ये किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ये शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हुए हैं। आप आओ, इनसे बात करो, जो भी इनकी प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व करो। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है, आपके नेताओं से तो बात हुई थी? मेरी किसी नेता से कोई बात नहीं करी, और मैं किसी नेता पे विश्वास भी नहीं करता। हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि आप इन लोगों को। सर, आप किससे बात करना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट करने आया हूँ। मैं किसी से, आपके जो नेता थे उन लोगों ने मीटिंग्स की थी, वो जिन्होंने ये, हो सकता है ये लंगर आपका बहुत लंबे समय तक चलाना पड़ जाए। ऐसा है, ये गुरु का लंगर है और ये 500 साल पहले चला था और आज 501 साल हो गए हैं और ये लंगर चलता ही आ रहा है। ना ये पहले बंद हुआ था, ना आने वाले 500 साल के बाद बंद होगा। आप देख रहे हो कितनी तादाद में लोग लंगर छक रहे सर, हैं। कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? चाइना, बहुत से आरोप लग रहे हैं सर, आपको पता होगा आपके ऊपर। नहीं, जो आरोप लगा रहे हैं उनको बेसिकली यहाँ आके देखना चाहिए। ये फील्ड है, आप जब मैदान में जाते हो ना, आप अगर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हो तो आपको हकीकत समझ आएगी कि जब मैदान में खेलते हैं ना, या कबड्डी का खेल हो या हॉकी का खेल हो, फुटबॉल का हो, जब आप मैदान में गेम खेलोगे जब ही आपको पता लगेगा। ये इस टाइम किसान आंदोलन का मैदान है। आप यहाँ के देखो,
आपको कितनी बड़ी जनरेशन, यंग जनरेशन नजर आ रही है। कोई आपको शराबी कबाबी नजर नहीं आएगा। सारे बुजुर्ग हैं, सारे शांति प्रति प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग, अभी आप स्टेज से सुन रहे थे, कितना अच्छा उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन है। हमारे लिए तो हिंदू भी बराबर है, मुसलमान भी बराबर है। हम तो जय श्री राम भी कह रहे हैं, हम तो सलाम वालेकुम कह रहे हैं, खुदा हाफिज कह रहे हैं। हम तो ऐसे शांतिप्रिय लोग हैं जहां हिंदुस्तान के लिए आम लोगों का पसीना डुला है और हमारे सिखों का हिंदुस्तान के लिए खून डुला है। सबसे पहले हिंदुस्तान हमारा है। सर, अभी राकेश टिकैत जी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बॉर्डर पर रोका जा रहा है किसानों को, अगर उनको रोका दोबारा गया तो हम वो ब्लॉक कर देंगे सारे रास्ते, तो ऐसा कुछ? देखो जी, ये राकेश टिकैत का मैंने बयान सुना नहीं है, उसके बारे में मैं कमेंट्स नहीं कर सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बाकायदा हमारे पास, हम गए थे उसमें। एक्चुअली क्या है कि हम जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमें आना चाहिए बॉर्डर पे। हम कोई अशांति वाला काम तो नहीं कर रहे। आपने देखा है आज कितने दिन हो गए, आज 21वां दिन हो गया, कोई किसी प्रकार की आगजनी नहीं, कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं। आपको प्रशासन से कोई सहयोग मिल रहा है? प्रशासन का सहयोग क्या है कि प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। प्रशासन ने कभी आगे देखा ही नहीं है कि आप रात को कैसे सोते हो, आपको सर्दी लगती है कि नहीं लगती, आपने खाना खाया कि नहीं खाया। ये तो संगत है या दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी है जिन्होंने अपना लंगर लगा रखा है और लंगर की व्यवस्था कर रहे हैं। हमने आज का प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम हमने दिया है, हम लोग कहते हैं जय 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 जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, लेकिन इसका दर्द कैसे समझेगा हर इंसान? क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि अगर देश का प्रधानमंत्री, अगर उसने जमीनी लेवल पे काम किया है, अगर खेत में जाके उसने हल चलाया है या खेत में जाके उसने फसल काटी है तो उसे समझ आएगा, नहीं तो उसे तो समझ नहीं आएगा। जय जवान जय किसान वही होता है जिसने किसान में खेती की हो और उसका बेटा फौज के ऊपर, सरहद के ऊपर खड़ा हो। हम तो उसे कहते हैं जय जवान जय किसान। आपने देखा, बहुत अच्छी इस ने बातें कही और राष्ट्र के प्रति संदेश भी दिया, बहुत अच्छा लगा और प्यार तो हमें मिल ही रहा है क्योंकि हम लगातार जुड़े हैं। पहले प्रोग्राम चला है हमने, एक रात किसानों के साथ, पूरी रात हमने किसानों के साथ बिताई, उनके दुख दर्द समझे, उसको आप तक पहुंचाया और आप लोगों ने हमें प्यार दिया। उस प्यार की वजह है कि आज हम सिंध बॉर्डर पर हैं और आज फिर हम इन सब का प्यार लेने आए हैं, इन सब के साथ खड़े हुए हैं। चलिए, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका 24 आवर्स टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं हम किसानों के साथ बराबर जुड़े हुए हैं। हम आज से पहले आपको लाइव अपडेट कई बॉर्डर से दे चुके हैं, जैसे कि हमने गाजीपुर में एक रात किसानों के साथ बिताई, वो प्रोग्राम चलाया था। उसके बाद हम आज सिंधु बॉर्डर आए हैं और आज का जो हमारा प्रोग्राम है सिंध बॉर्डर, जी सिंध बॉर्डर, सिंध बॉर्डर, आज हम सिंध बॉर्डर आए हैं और आज का जो प्रोग्राम है उसका जो नाम हमने दिया है वो नाम दिया है, हम कहते हैं जय जवान जय किसान, हम कहते हैं जय जवान जय किसान। लेकिन इस दर्द को कैसे समझेगा हर इंसान, इस दर्द को कैसे समझेगा हर इंसान, आज का प्रोग्राम का ये नाम है हमारा। और हम सबसे पहले दिखाते हैं आपको जहां पहुंचे यहाँ पर कि यहाँ पर जो रसोई चल रही है, सेवा भाव जो चल रहा है, सेवा, और वो आपको दिखाएंगे किस तरह लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा कैमरामैन से कहेंगे क्लोज करके दिखाइए। थोड़ा सा कैमरा घुमाइए। ये जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और ये लोग इस सेवा भाव से लगे हुए हैं खिदमत के लिए। आइए इनसे कुछ थोड़ा सा पूछते हैं। नाम बताइए। मान सिंह। ये 26 नवंबर से चल रहा है, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सरदार मंजिंदर सिंह सिरसा प्रधान साहब, सरदार हरमीत सिंह कालका जनरल सेक्रेटरी और सारे मेंबर और दिल्ली की संगत, जहां हमें किसान भाइयों का भी समर्थन मिल रहा है, चाहे पंजाब से हो, हरियाणा से हो, यूपी के हों, ये सब हमें सहयोग कर रहे हैं। और हमने उपराला किया है ये दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कि जब तक किसानों का आंदोलन चलो गया तब तक हमारा गुरु का लंगर चलता रहेगा। हमने किसानों के लिए आराम करने की व्यवस्था बनाई है, बीबियों के लिए आराम करने की व्यवस्था बनाई है, एम्बुलेंस लगा रखी है, हमने दवाइयों का, मेडिसिन का वो लगाया हुआ है, शॉप लगाया हुआ है। शाम को हम हिंदी धार्मिक मूवी फिल्म चलाते हैं। तो किसानों के लिए हमने यहाँ पे डटे रहना है जब तक किसान डटे रहेंगे। हम साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से। अभी हमने प्रोग्राम चलाया था, सारे बॉर्डर पर जा रहे हैं कि एक रात किसानों के साथ,
उसमें हमें किसानों से बहुत प्यार मिला, लेकिन हमने ये देखा कि बॉर्डर पर जो है उसमें बुजुर्ग बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। तो आपको नहीं लगता कि अब ठंड बढ़ रही है, कुछ परेशानियां सामने आएंगी बुजुर्गों के? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वो बुजुर्ग हैं जो गुरु नानक देव जी के फलसफे पे चलते हैं, और ना हमें ठंड लगती है ना हमें गर्मी लगती है। और आप भाइयों का